कच्चा कलवा है, 1.5 फुटिया है, बिल्कुल। और भी होती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा 1.5 फुटिया के बारे में। 1.5 फुटिया बेसिकली कुछ ऐसे क्रिएचर होते हैं जो करीब इतने छोटे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऐसे होते हैं। और मतलब मैंने तरह तरह की बातें सुनी हैं कि भाई ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, होते हैं, बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, काम निकलवाए जाते हैं। आप मुझे बताइए कि सही डेफिनेशन क्या है? इसमें ये है, जो 1.5 फुटिया होता है ना, उसका 1.5 फुटिया पहले तो नाम क्यों है, क्योंकि उसका साइज ही इतना होता है। 1.5 फुटिया से बोलते हैं। ये अगर देखा जाए, ये एक पाताल लोक से रिलेटेड एक पावर, एक नेगेटिविटी ऊर्जा, या एक जैसे कहते हैं ना कि जिन तैयार कर लिया, एक 1.5 फुटिया तैयार कर लिया, जिससे हम किसी भी तरह का कोई भी कार्य करवा सकते हैं। अब 1.5 फुटिया जो है वो जैसे कहते हैं अभी इंसान है, चाहे वो 10-15 साल से बड़ा कोई, मतलब कि जैसे बच्चे के रूप में है, 18 साल से ऊपर नहीं है, 10 साल से नीचे नहीं है, उसकी पाँव की हड्डी या हाथ की हड्डी से वो चीज़ तैयार होती है 1.5 फुटिया। ये इसमें एक साधना करनी पड़ती है, सिद्ध करनी पड़ती है चीज़ को, और बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी गुरु के अगर हम ये चीज़ करेंगे तो वो आपके ऊपर उल्टी पड़ जाती है। 100 में से 70-80% आप ये सोच लो, अगर आप ऐसी चीज़ तैयार कर रहे हो ना, तो आप खतरे की घंटी बजा रहे हो। यानी कहीं पर गड़बड़ हाँ, हुई तो दिक्कत है। बिल्कुल। अब जो ज़्यादा जैसे कई पुराने लोग हैं हमारे, जो काफ़ी आज 80-90 साल जिनकी अघोरियों की उम्र हो चुकी है, उनके 1.5 फुटिया या बहुत सी चीज़ें जो सिद्ध की होती हैं, आज वो भी जो लोग हैं, जो तांत्रिक कई लोग हैं या और भी कोई लोग हैं, वो करोड़ों लाखों रुपए के अंदर भी जो 1.5 फुटिया है उसको बेच रहे हैं। यानी कि करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में 1.5 फुटिया सेल भी होता है, मतलब बेचते भी हैं। क्यों, मतलब क्यों खरीदते लोग? एग्जैक्टली क्या क्या काम करवा सकते हैं? कुछ ऐसा है कि जो नॉर्मली कोई नहीं अब कर मैं आपको बात बताता हूँ। जो बात अभी बता रहा हूँ ना, वो पीछे मतलब काफ़ी वायरल भी हुई थी और कई पॉडकास्टों में बताई भी गई है अलग अलग। जी। वो बताता हूँ आपको, और एक आपको चीज़ बताता हूँ। कोई पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़े नामी इंसान थे, तो कोई उनके ऊपर कोई केस हो गया या कोई मुकदमा हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन सारा कुछ हुआ, बंदा वो गलत भी था, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया? कहने में और सुनने में और देखने में ये सब नजर आता है कि उस इंसान ने 1.5 फुटिया जो है उसको किसी तांत्रिक पर्सन से बाय किया, और जो पुलिस वालों के पास या जो कोई भी टीम लगी होती है उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट थे उसके खिलाफ 1.5 फुटिया को भेजा कि ये सब डॉक्यूमेंट या ये सब चीजें नहीं मिलनी चाहिए उनको। उस 1.5 फुटिया ने जहां पे डॉक्यूमेंट पड़े थे, चाहे वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, चाहे वो कोर्ट में पड़े, आज तक किसी को पता नहीं लगा कि वहां पे आग कैसे लगी डॉक्यूमेंट में। ऑटोमेटिक आग लग गई। अगर एक लोहे की तिजोरी के अंदर वो डॉक्यूमेंट पड़े हैं ना, तो वहां पे भी आग लग गई। अच्छा, ये जो 1.5 फुटिया होती है, ये मतलब मैं थोड़ा ना कंफ्यूज हूँ कि आखिर में ये कोई फिजिकली प्रेजेंट होती है या फिर जैसे कोई आत्मा, कोई प्रेत वैसा होता वैसी होती है, कोई एनर्जी होती है? क्योंकि मैंने ना कुछ फोटोज वीडियोस देखी है जिसमें लोग कहते हैं भाई ये 1.5 फुटिया हाँ, है। वो बच्चे टाइप हाँ में हाँ हाँ हाँ। तो उसमें देखने से ऐसा लगता है वो एक इंसान ही है, बस थोड़े बौने हैं ऐसा। इसमें क्या होता है ना, 1.5 फुटिया जो होता है उसके भी जैसे 2-3 प्रकार होते हैं। जी। तो एक जानवर होता है, ठीक है, जिसके हाथ पैर जैसे पंजे होते हैं ना, वो पता नहीं कैसे फोल्ड होते हैं। जो हमने विद्यालय या हमने जो सीखा है उसके अंदर अगर देखा जाए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाया जाता है, नीचे भी लाल, उसको बीच में, फिर ऊपर भी लाल, फिर उसे मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता है। ये नहीं है कि 2 घंटे में कर लिया, 2 दिन में हो गया, इसके लिए कई प्रयास करना पड़ता है। 1.5 फुटिया में, किसी भी साधना में एक्चुअली 1.5 फुटिया में बहुत सी दिक्कत परेशानी भी ऐसी देखने को मिलती है कि आवाजें आने लग जानी कि उठ जाओ, चले जाओ, ये हो जाओ, क्योंकि जो 1.5 फुटिया है ना वो ऐसे सिद्ध नहीं हो पाता, और अगर सिद्ध हो जाए तो फिर उससे अपन काम करवा सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि किसी ने बाय कर लिया, वो अपना काम करेगा, 2-3 महीने उसके पास रहेगा, वो वापस फिर वहीं पे चला जाएगा, उसी इंसान के पास चला जाएगा। और एक बात और है, जो घुरी तांत्रिक लोग होते हैं, काफी पावरफुल होते हैं, जो वो ये एक एंटिटी, एक शक्ति होती है, एक पावर होती है। जो आपने बोला भी मैं देखता हूँ, तो वो इतना ही होता है। अगर रियल में वो आप तैयार किए गए ना, आप उसे गोद में भी उठा सकते हो। अच्छा, आप उसे गोद में उठा ही नहीं वो पाओगे। फिजिकली प्रेजेंट है, फिजिकली देख सकते हैं प्रेजेंट उसको? देख सकते हैं, आप उसे गोद में उठा ही नहीं पाओगे। आपको कैसे कि दिखता नहीं है, वेट ज्यादा होता वेट ज्यादा होता है उसका, है। 80-90 किलो से प्लस वेट होता है, 80-90 किलो।
जी। और जब ये जो चीज होती है ये काफी, जैसे मान लो खौफनाक कह दो, ये बिना, मैंने पहले ही बताया, बिना गुरु के या बिना नॉलेज के नहीं करनी चाहिए चीज। अच्छा, एक और चीज, जो लोग इनको खरीदते हैं, जो बेचते हैं, वो तो ऑब्वियसली वो है जिनने उनको बनाया है या फिर सीख प्रयास किया है। किया, मेहनत की है जो। हाँ, वो है। और खरीदने वाले जो लोग हैं, उनको भी कुछ करना पड़ता है, कोई सिद्धि, कोई पूजा या कुछ भी ऐसा, या कोई भी खरीद सकता है? तो ये बात पता क्या है, जैसे खरीदने की आपने बात की, जिस इंसान ने करोड़ों लाखों रुपए लगा के किया है तो वो क्यों कुछ करेगा? वो तो सामने वाले को बोलेगा ना भी मैंने कुछ नहीं, क्योंकि जो इंसान पैसा लगाता है ना, वो पहले ही कह देता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत जो होगा भोग वगैरह देना या साइड में रखना वो कर दूंगा मैं, और तू तेरी एंटिटी मेरे को बता दे क्या मंत्र जपना है, कब जपना है, ये मैं बोलूं छू मंत्र तो आ जाए, छू मंत्र तो चला जाए, अगर मुझको एहसास हो जाए कि उसने अपना कार्य कर दिया, वो चला गया, ये चीजें हो जाती हैं। यानी कि कोई सिद्धि या कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता, बस जो छोटे मोटे चीजें होते हैं वो हो सकती हैं। उसको जो खरीद रहा है, हाँ, जो खरीद रहा है उसको। हाँ आपने बोला कि इसको बनाया जाता है, बिल्कुल यानी कि होती नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, इसको बनाया जाता है, बनाएंगे। बनाया। बनाने के लिए क्या होता है? मैंने वही बताया, 10 साल से ऊपर का कोई बच्चा है, जी। उसकी पाँव की हड्डी हाँ। या अपने कहते हैं हाथ की हड्डी होनी चाहिए, उसके द्वारा ये चीज काम में आती है। जिसमें क्या बोला पीछे, 2-3 प्रकार से होती है। जी। एक तो ये बता दी, एक मैंने आपको एक जानवर की बता दी, भी इससे भी हम कर सकते हैं। अगर वही बात है कि जो 1.5 फुटिया है ये ज्यादातर प्रचलित और फेमस और काम में लिए जाना जो है ना, वो कामाख्या देवी से जुड़ा हुआ है। इसका जो रहस्य है, कामाख्या देवी गाँव है म्योंग, जी। सुना होगा आपने? जी जी, सुना। वहां से ये चीजें जुड़ी हुई हैं। पुरातन समय में कोई किसी को पता नहीं होता था, किसी ने कुछ करवाने के लिए, कोई काम निकलवाने के लिए किसी के बच्चे क्या बेच दिया या कुछ कर दिया, या पॉलिटिशियन मान लो। आजकल तो बहुत चीजें ये बाय होती हैं, कोई नहीं दिखाता तो वो ये थोड़ी है कि अगले ने इतनी तरक्की कैसे हासिल कर ली। जी। अच्छा, 1.5 फुटिया किसी तरीके से खतरनाक हो सकता है खुद उसके लिए, जो उसको सिद्ध कर रहा है, बना रहा है, या फिर जो खरीद रहा है? देखो पता क्या है, 1.5 फुटिया सिद्ध करते टाइम या उसको मतलब उसमें जान डालते टाइम भी खतरनाक है, और उसको पालन पोषण भी करना है, अगर उसको पालना ही हो गया एक तरह से, वो भी खतरनाक ही होता है, क्योंकि वो एक एंटिटी है जी। जिसको हमने तैयार किया है। वो अपने को कभी भी कुछ भी कर सकती है, वो तो एक बुरी शक्ति आ गई ना। अगर हमने किसी को बाय किया, हम उसको कुछ रूल रेगुलेशन समझाएंगे थोड़े बहुत, वो तो करने पड़ेंगे, वो भी नहीं करेगा तो फिर उसको फिर गलत इफेक्ट देगी। अगर हमने 1.5 फुटिया सिद्ध कर रखा तो हम भोग दे रहे, हम भोग देते। एक सिंपल भाषा में जाओ, अगर हमने सिद्ध कर रखा है तो हम चीजें करनी पड़ेगी ना हमें, या तो उस चीज को हमें नष्ट ही कर दो। एक चीज मैंने कहीं सुनी थी कि लोग ना 1.5 फुटिया का इस्तेमाल करते हैं गड़ा हुआ खजाना। ये मैं बोलने ही वाला था अभी आपसे। जो लोग नहीं, राजा महाराजा। अच्छा, पहले लोग तो अब के लोग है ना, अब के लोग तो बैंकों में रखते हैं। तो लोग जो राजा महाराजा थे पुराने टाइम के, जी। वो जो मान के चलो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं अपने सभी धर्मों में, तो वो जो खजाना होता था ना, वो बैंकों में नहीं रखते थे, वो किसी अंदर तहखाने में या धरती में मतलब गाड़ देते थे। तो उसपे बैताल का, 1.5 फुटिया का या कच्चे कलुआ का इस्तेमाल होता था। उसको पहरेदार एक तरह से बना दिया जाता था, जिससे कोई भी इंसान राजा महाराजा के बगैर उस खजाने को छू नहीं सकता, चाहे राजा महाराजा की पत्नी है, चाहे राइट हैंड है, चाहे लेफ्ट हैंड, चाहे बच्चे हैं, उस महाराजा के बगैर नहीं हो सकता। अगर वो चीज जो है वो पक्की तरीके से लगाई गई है, और जब पता होता है, हर इंसान को जाना होता है, जब राजा महाराजा का टाइम दी एंड आता है, तो उस टाइम पे वो भी चीज बीच में की जाती है कि इसकी आने वाली पीढ़ी अब इस चीज को छू सके या प्राप्त कर सके। यानी कि एक तरह का पहरा होता है उनके ऊपर। बेताल बताया, बिल्कुल, कच्चा कलवा बताया, इन सब का। अच्छा, एक और चीज, आज के टाइम में क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो खजाना कहीं ना कहीं तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि सारे खजाने पता कर लिए, ढूंढ लिए गए हैं, कहीं ना कहीं तो होगा गड़ा हुआ किसी महल में, किसी पुराने खंडर में। क्या कोई तरीका है इन तंत्र के द्वारा वो पता कर? गड़ा हुआ धन, तरीका होगा नहीं होगा, ये सब आपके सवाल, जो मैं आपको मतलब कि जो इंसिडेंट हुआ है 1.5 साल पहले, जो भी मैं बताऊंगा, उसके अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अब मैं जो आपको वैसे बैठ के बता रहा हूँ, जिसके साथ ये सब हुआ है वो तो आज पार्टी पूरी मतलब वो है, मैं बताऊंगा वो सारी चीजें। आपके यकीन करने से ना करने से वो अमीर से गरीब नहीं हो जाएंगे, गरीब से अमीर नहीं हो जाएंगे। राइट। ऑडियंस जो है वो
इसको कैसे भी समझे, कैसे भी ले, माने ना चाहे माने, वो एक अलग entertainment के चीज लिए है। ले, सच में हाँ, समझे, जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। मैं तो, आपने प्रश्न किया, मैं तो उत्तर भी दे सकता हूँ छोटा सा, पर लेकिन मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ जो रियली में हुआ है। जी। सिंपल सी एक बात है, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में कोई नामी इंसान है, ठीक है, जिनका आज ताल्लुक फिल्मों के साथ है, इंडस्ट्री के साथ है। बहुत से हैं, मैं नाम नहीं लूंगा आपसे, जो हमारे से जुड़े थे। जी। 1.5 साल पहले हमारे पास आए, हमारी फिल्म नहीं चल रही, या हमारा कोई भी कार्य नहीं बन रहा, हम किसी सीरियल में वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं ढिमकाना नहीं हो रहा। हमने चीजें करी, उन्होंने कार्य करवाया, खर्चा भी आया, सारा कुछ हुआ। अब होता क्या था, जब हम काम में बैठते थे, हम लाइन क्या कर रहे हैं, मतलब हम काम कर रहे हैं उसका सही हो जाए, पर हमें दिख कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है। जैसे माता लक्ष्मी दिख रही है, कभी जा रहा है। मैंने उनको स्थान पे बुलाया, वो एरोप्लेन से, फ्लाइट से आए, आके उन्होंने बात की। मैंने उनको सीधा ये बोला, ना मैंने कुछ पूछा, ना लेना ना देना, मैंने उनको सिर्फ ये पूछा, आपको या आपकी पत्नी को कभी भी सपने में, आजकल में, या कभी भी कुछ आपको ऐसा कुछ नजर आया, जैसे कोई लाल कपड़े में लड़की जैसे अपने आंगन में मतलब खेल रही है, या कोई छम की, या कोई पायल की आवाज आ रही है, या कोई चीज हो रही है? तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो, अब उनकी पत्नी ने बोला कि हमें आज से नहीं, मेरी जो सास थी, जिनकी भी डेथ हो चुकी, यानी कि उसके हस्बैंड की माँ, उनको भी ये सपने आते थे, ठीक है, और मेरे को भी अब सपने आ रहे हैं, जबकि मैं मैरिड हुई। ये नहीं है रेगुलर आते हैं, महीने 2 महीने में आते हैं। अब जो हमने प्रयास किया हमारी जिंदगी के अंदर, हमारा प्रयास कुछ बोल रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, और भी कई चीजें पूछी, वो भी उन्होंने बताई, वो भी सारी एक्सेप्टेड हुई। मैंने उनको आराम से बताया, मगर जो चीज आपके साथ हो रही है ना, जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, काम नहीं चल रहा, वो फलाना फिल्म नहीं जा रही, फलाना नहीं हो रहा, वो सब चीज इसलिए नहीं जा रही कि आपके ऊपर किया करा है, इसलिए नहीं जा रही कि आपको गिरा करा हुआ है, इसलिए जा रही है आप पे दोष लग रहे हैं बार बार। वो कह रहे हैं ऐसा कैसे दोष, हम तो डेली पूजा पाठ करते। मैं नहीं, पुराने समय में राजा महाराजा कभी भी अपना जो धन है कभी बैंकों में नहीं रखते थे, वो रखते थे धरती के नीचे छुपा के, जो उनकी पत्नियों को भी नहीं पता होता था। जी। और आज वो खजाना जो है लोगों के घरों में होता, लोगों को पता नहीं होता। उन्होंने बोला इससे मेरा क्या ताल्लुक है, क्या खजाना, क्या काम, क्या फिल्म, कहाँ, मतलब अरे मेरे को आराम से बात सुन, आज यहीं रुक, कल यहीं रुक, कोई इशू नहीं है, पर आराम से तू बात सुन। तो उसमें क्या हुआ, उसको समझाया, उसने बोला दोष कैसे लगा। पहली बार मैं कहा सुन, तेरे घर के अंदर है गड़ाधन, तेरा तो 500 गज का घर है, 400 गज का घर है, ठीक है, तेरे घर में गड़ाधन। अब यहाँ पे जैसे गड़ाधन है, तो वो घर में आ गया अपने गड़ाधन है। आप बाथरूम में जाओगे, चप्पल पहन के जाओगे, वो चप्पल आपके रूम में भी आएगी, ठीक है। आप वहां नेगेटिव मतलब जो भी है, आप जा रहे हो, चप्पल पे छींटे पड़ रहे हैं बाथरूम के, किसी भी चीज के मान लो, तो वो इफेक्ट करती है, उससे आपको दोष लग रहा है, क्योंकि आपके घर में साक्षात लक्ष्मी विराजमान है, आप पहचान नहीं पा रहे। यानी आपके घर में जो है वो गड़ाधन है, वो दिखना पड़ेगा है कहाँ पे, लेकिन आप बाहर से सीधा अंदर आ रहे हो चप्पलों के साथ, या कुछ ड्रिंक आ रही है, ये कर रहे हो, उस चीज का आपको दोष लग रहा है काफी पुराने समय से। या तो इस चीज को प्राप्त कर लो, नहीं तो ये इतनी पाताल लोक के अंदर चली जाएगी कि आपके कर्मों में नहीं होगी, नीचे चली जाएगी। अभी तो ये ऊपर है, धरती में है, लेकिन आप अगर गलत चीजें अपनाओगे, नॉन वेज ड्रिंक, ये सी चीजों घर में प्रवेश करोगे, या देर रात को सोना, कोई पूजा पाठ ना करना, तो वो चीज नीचे चली जाती है, आपके कर्मों से छिन जाती है एक तरह से। उन्होंने बोला फिर नेकी और पूछ पूछ, उन्होंने बोला करो। मैं कहा ऐसे नहीं होता, करो। ये कोई मैंने ये नहीं कि मैंने ये किया और निकल गया, ये चीज नहीं होती, इसमें मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी जी। मेरे गुरु भाई की, मेरे गुरु की, और हो सकता है मेरे गुरु के भाई की लेनी पड़े। तो हम 3 लोग गए थे बॉम्बे में, वहां पे इतना गड्ढा उनके हमने खोदा, 2-3 दिन बड़ी पूजा आराधना की, सब कुछ किया। अब हमें तो आभास हो गया चीज का। हमने उस इंसान को बोला कि हम हवन कर रहे हैं, तो इसमें हाथ मार। जब उस इंसान ने ऐसे हाथ मारा ना, बाहर निकाला, मिट्टी थी। मैंने बोला कैसे हाथ मार रहा है? कहने लगा ऐसे मार रहा हूं। मैं ऐसे नहीं, ऐसे भी मार, ये भी मिट्टी है गोलाई में, जो तूने पूजा करवाई है, सिस्टम कराया, उसके हिसाब से यहाँ पे चीजें होनी चाहिए। जब उसने ऐसे हाथ मारा ना, तो चांदी और सोने के सिक्के निकले। ओ भाई। चांदी और सोने के
गोल्ड के सिक्के निकले कोई 20-25 ही। और उस टाइम का सोना जो था ना, वो 10 ग्राम 2-4 लाख के करीब हो सकता है, प्योर, पूरा प्योर, ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्का रेड कलर उसमें सोने में, पूरा प्योर। मैंने बोला यार तेरे मन में कोई वहम ना हो, किसी चीज का ये ना हो, तो अभी इसी टाइम गोल्ड वाले के पास जा, चेक करवा लो। चेक करवा कि तेरे मन में कोई शंका ना आए। वो गया, गोल्ड वाले ने बोला ये लेके कहाँ से आए हो, पहले ये बताओ। फिर वो कैसे, उसने बोला कैसे, कहा ये तो मिलता ही नहीं, ये तो राजस्थान में मिलता है किलों के अंदर, ये तो वहां मिलता है जो पुराने किले होते हैं, ये तो राजा महाराजा, तेरे पास कैसे आया। फिर उस इंसान ने बोला कि मैंने किसी, मेरे दोस्त है, उसने बाय किया किसी से, तो वो हर जगह पूछ रहा है कि असली तो है ना। उसने बोला असली, मैं तेरे को इतने देता हूँ, तू यहीं छोड़ जा, और मेरे को ये मत बोलना कि 10 दिन के बाद में यार मेरे भाई जी मेरे को कोई बंदा आपसे डबल दे रहा है, अब मुझे वापस दो, ये मत बोलना। फिर उस इंसान को पता लग गया यार इसकी तो, कीमत कितनी तो अब इस चीज को ना मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। तो हमने महीना सवा महीना हम उनके वहां पे रहे, पूजा पाठ किया। आपको एक बात और पता होगी, जो ये हीरे जवाहरात होते हैं, मणि होते हैं, इनके ऊपर नाग देवता का पैरा होता है। अच्छा, वो ऐसा सुनो, कहानियों में सुना है, सच में होता है ये? सुनो, सच में, वही तो बात बता रहा हूँ। जी। वो निकल गया सिस्टम, जितना का निकलना था निकल गया। अब 4-5 दिन के बाद में फिर हमने काम किया। अब वो गड्ढा है, अरे कुछ नहीं है उसमें, सब देख रहे हैं। हमें पता था क्या होगा, हमने लाल कपड़ा उसके ऊपर बिछाया, पूजा की, आराधना की, और हमने, अघोरी जी ने बोला उस इंसान को कि गड्ढे के ऊपर कान लगा के देखो, कोई आवाज तो नहीं आ रही। उसने कान लगाया ना, आवाज आती है सर सर, सांप की? हाँ सुनो, आवाज आ रही है सर सर। अब चौंक तो मैं भी गया था एक बार, एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम का। तो अब उसने वो हटाया, तो नाग देवता जी बैठे। मैं भी हैरान। अब गुरु जी ने बोला कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। जैसे तैसे करके उसको बाहर निकाला, कोई लिफाफे या डोली में डाल के उसको खेतों में छोड़ के आए। नाग देवता का पैरा हट गया। उसके बाद में उसको और सामग्री मिली। हम जैसे जैसे पैरा हटाते गए वैसे वैसे सामग्री मिलती गई। नाग देवता के बाद में क्या हुआ, नाग देवता चले गए, कुछ और चीजें निकलाई, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कितने करोड़ की थी, कितने लाख की थी, कितने हजार की थी, या थी भी नहीं थी। एक एस्टिमेशन हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा एंड पे। तो वो निकाल दी। अब 2-4 दिन के बाद में फिर अघोरी जी को तो सारा पता था, हमें बोला ये चीज तैयार करो, कर दी। वो दूध की चीज तैयार की हुई थी, दूध लेके आए घर वाले लोग, अघोरी जी ने रखा, उनके हाथ में रखा, हाथ पैर जोड़े, उनको बोला आप मान लो। उस इंसान ने 2 बूंद 3 बूंद छींटे के दिए गड्ढे में, अग्नि प्रज्वलित हुई, सीधी छत तक, छत काली हो गई। मैंने ये बातें बताने से पहले क्या बोला, मानो या ना मानो, क्योंकि कोई बिलीव करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, पर जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। उसने दूध के छींटे दिए, अग्नि देवता प्रकट हो गए, अग्नि देव का पैरा लगा हुआ है। अब वो चीज सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। अभी वो चल रहा है या सुनो, बताइए बताइए। मैंने अभी पीछे बताया तो सर, अभी 1.25 महीने के अंदर हमने चीज क्लियर कर दी। तो 1.25 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर हमने चीज क्लियर कर दी। उस इंसान ने ना हमारे सामने 2 बैग भर के नोटों के रख दिए थे। वो उसमें से जो चीज निकाली है ना, 100 में से 10% बेच के अपने घर में भी रखा है, और सिर्फ उसने 1% हमारे सामने रखा। और जो हमारे सामने था ना, उससे हम हमारी 7 पीढ़ियां निकाल सकते हैं। और ये सोचो, 100 में से 10%, 10 में से 1% रखा है यहाँ पे। ठीक है। अब जो हमारे गुरु जी मस्त मौला आदमी, क्या तेरे पैसे, गाली निकाला, ले जा इसको, तो हमें खरीदेगा, हमें लालच देगा। ठीक है। अब यार आपके जैसा हो, मेरे जैसा हो, अब काम किया है, एक ऐसे इंसान, देख परिवार सबको पालना है जी। इंसान सोच ही लेता है, नहीं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं दिया, जितने दिन रहे उतने दिन के हिसाब से, एक दिन के 1,500 2,000 रुपए थे, वो लेके हम वापस आ गए। आज वो फैमिली 10 गाड़ियां उनके पास, पता नहीं एक गाड़ी कितने करोड़ की होगी, लाख की नहीं, करोड़ की, कितने करोड़ की होगी। और आज ना वो जब सुबह उठते हैं तो ये मैसेज करते हैं, पाँव पड़ता हूँ गुरुजी, पाँव पड़ता हूँ, फिर उनको लिख के भेजते शुभ आशीर्वाद। और वो ऐसे समझ लो इतना विश्वास है
कि अगर कई टाइम पे तो वो अगर बाथरूम भी करने जाना हो ना तो फोन करके जाते हैं कि बाथरूम कर लूं मैं। हाँ अरे यार ये सोचो कि जो इंसान इतना डाउन था उसका कहाँ कहाँ पे लेवल आ गया। कर्मों में थी, हमारे कर्मों में थोड़ी थी यार वो, उसके कर्मों में थी, वो चल के आया, उसने चीजें की, मैंने हल्का सा पूछा, वहां से गेम घूमी और कहाँ से कहाँ पहुंच गई वो। उसने बोला क्या चाहिए, क्या चाहिए, करोड़ की गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्या चाहिए आप बोलो सही, आश्रम में लगा दूं, ये करा दूं, वो करा दूं, क्या चाहिए बोलो। हमें फलता नहीं है, मैंने पहले बताया पिछले पॉडकास्ट। अब रहने को रह, सुख में जीवन नहीं फलता। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मेरा गला बैठा हुआ है। आपसे जो पिछला पॉडकास्ट कराया था ना, उसके बाद में काफी लोगों ने फोन किया, काफी लोगों ने काम दिए, बड़ी मुश्किल से मैं जैसे तैसे करके टाइम निकाल के आया हूँ। गला किस लिए बैठा हुआ है, रात को हवन करते, मंत्र उच्चारण करते। मैंने वो एक स्टोरी सुनाई थी कि आधे घंटे के अंदर इतने मंत्रों का जप किया, तो 21,000 कुछ। रेगुलर चलना पड़ता है। बहुत टफ काम है, लोगों को लगता है कि बस ऐसे ही हो जाती हैं चीजें। और दूसरी बात, ये मैंने आपको ऑफ कैमरा बताई थी कि अब मेरा जो काम है, कोई मान के चलो यजमान आ गया, जी। मैं क्या करूंगा, खड़े होके बात नहीं कर सकता ना, लेट के भी नहीं कर सकता, क्या करूंगा, बैठ के करूंगा। बैठ के। आपके पास आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, बैठ के बात कर रहा हूँ। रात को हवन करता हूँ, क्या करता हूँ, बैठ के करता हूँ। उससे मेरे कमर में भी दिक्कत हो रही है, बताया था। और मैंने कितने पैसे Slim लगा disc। दिए, हाँ स्लिप डिस्क हो रखी है, उससे मेरे को काफी प्रॉब्लम हो रखी है, फिर भी मैं कैसे जैसे करके कर रहा हूँ। वो तो परमात्मा साथ दे रहा है, नहीं तो इतनी कंडीशन में ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आ रहे हैं जिसके पीठ के दर्द है, उठ नहीं पा रहे। मैं तो यहाँ तक चल के आया हूँ आपके पास। आपके पास ना लोग, आई रियली होप कि, मतलब होप नहीं, मतलब मुझे पता है लोगों का, आपके पास बहुत लोग आने वाले जो पूछेंगे कि हाँ। गुरुजी यहाँ भी चेक कर दो, हमारे यहाँ कुछ है क्या। अरे पता क्या है, ये नहीं होता, हर इंसान के कर्म में थोड़ी होता, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जहाँ कार्य करता हूँ, मैं वहीं पे ही गड्ढा खोद लूँ, ये थोड़ी होता है। हाँ, दुनिया जो है ना वो भीड़ चाल है। आज कोई देवता को मानने लग गए, चलो जी उसके पीछे, कोई माता को मानने लगे, चलो जी उसके पीछे, पहले हनुमान जी को मानने लगे, चलो जी सालासर, फिर काली माता को, अब खाटू श्याम जी को मान, चलो जी खाटू श्याम। अब मैं आपको बात बताता हूँ, मैं अगर किसी का कार्य करने के लिए जाऊँ ना, मैं स्पेशली ऐसे दिन चुनता हूँ जब भीड़ ना हो। मैं दर्शन करने जाऊँ ना, मैं ऐसा स्पेशली ऐसा दिन चुनता हूँ भीड़ ना हो। मैं कभी भी ये नहीं देखता कि मंगलवार है मैं मंदिर जाके आऊँ सालासर में, वो भगवान थोड़ी बोलता है इस बार को। अब आप ये भी सोचते होगे मंगलवार के दिन लोग बाल भी नहीं कटाते, मैं तो स्पेशली जाता हूँ, भीड़ कम मिलती है ना। भीड़ कम मिलती है। ये सब हमारे दिमाग में ही है। अरे वो पुरातन समय में कुछ चीजें थी, लाइटें नहीं थी, मशीनें, कुछ ऐसी चीजें थी, क्या कह सकते हैं। पुरातन समय में घड़ी नहीं थी, तो वो धरती से टाइम नापते थे कि यहाँ धूप आ गई 1 बज गई, वहां चली गई 4 बज गई। तो अब वो थोड़ी करेंगे, ये तो लोगों के मन में वहम डाल चुका है। राइट। हम बात कर रहे थे कुछ एंटिटीज के बारे में, और आपने ये बताया था कि हम बात कर रहे थे 1.5 फुटिया के बारे में, उससे हम इस पे आए थे। 1.5 फुटिया का लोग इस्तेमाल करते हैं, 1.5 फुटिया जो होता है उसको खरीद के उससे पूछते हैं कि भाई ढूंढ के दे, ढूंढ के दे। नहीं कैसे ऐसा कुछ नहीं होता। कच्चे कलुए का भी इस्तेमाल ऐसे होता है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। जी। 1.5 फुटिया का ढूंढ के तो ये नहीं होता, उसको एक आदेश दिया जाता है। जैसे मैंने हमारे यजमान को बोल दिया कि आप रात को 11 से 1 बजे के बीच में इस मंत्र का जप करके अपनी जो कामना है वो एक बार बोल दो, और ये भी बोल दो कि मुझे इतने टाइम में काम चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये कच्चा कलुआ 1.5 फुटिया दे रखा है, वो आपका काम उतने टाइम में करते हैं। ये होता है। या फिर आप मुझे कह दो, जो मैं यहाँ से आदेश दे दूं, मैंने आपके पास चीज भेजी है, मैं भी तो दे सकता हूँ, पर बैटरी ही रहेगा, आप अपने मुंह से दो, खुद करो। कई लोग डरते हैं तो हम भी कर देते हैं पीछे से। जी। कच्चा कलवा है, और एक एंटिटी और थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जिसके बारे में बात कर रही थी। हाँ, कच्चा कलवा पे आने से पहले ना एक और एंटिटी, मुझे नाम नहीं पता उसका, जिसको ना सिद्ध कर लिया जाता है, फिर उससे काम करवाया जाता है। आपने 1.5 फुटिया का पूछा है, जी। ठीक है। अब कच्चा कलुआ नहीं पूछा, वो कच्चा कलुआ ही थी, उसका नहीं बताया मैंने। ओ नहीं, उसके बारे में मैं कहता कि बाद में करेंगे, मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही है। चलो कच्चे कलवे के बारे में ही बात कर लेते हैं। अब पूछो। जी। कच्चा कलवा बेसिकली होता क्या है, जितना मेरे को पता है कि एक ऐसी जान होती है, जो मतलब जिनकी कोई बच्चा हो गया, उनकी डेथ हो गई, फिर उसको सिद्ध करके, ऐसा मतलब ओवरऑल मेरे को पता है। सच में क्या होता है वो बताइए। कच्चा कलुआ जो होता है ना, वो भी एक नेगेटिविटी एंटिटी है, नकारात्मक ऊर्जा ही हम इसको बोलेंगे। जी। इसमें क्या होता है, सपोज करो 10 साल से नीचे का बच्चा, या लगभग
कच्चा कलुआ पावरफुल तरीके से सिद्ध वही होता है जो कोई लेडीज है, वो गर्भवती है, जी बच्चा उसके पेट में खत्म हो गया, या बच्चा जैसे पैदा हुआ आंख नहीं खुली तभी खत्म हो गया। अब उस बच्चे को ये तो नहीं बताना कि उसके माता पिता कौन है, माँ बाप कौन है, तो उसको दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद में जो तांत्रिक लोग होते हैं या कोई और लोग होते हैं, उनको अगर सिद्ध करना हो कच्चा कलुआ, तो वो उस चीज को खोदते हैं, वो बॉडी निकालते हैं, बॉडी निकालते हैं या हड्डियां निकालते हैं, कुछ भी करते हैं। पहले वो श्राप को मिटाने के लिए सिस्टम करते हैं कि जो ये मर चुका है पेट में ही, या पेट में जन्मने से बाद मरा है, तो कोई इसके ऊपर श्राप ना हो, कोई इसके ऊपर कोई गलत चीज ना हो, तो वो उसके लिए एक अलग से काम किया जाता है कि जिसे हमारे ऊपर कोई दिक्कत ना आए। तो वो करने के बाद में कच्चा कलुआ सिद्ध किया जाता है। जी उसमें कच्चे कलुए में जैसे शमशानी रूप से सिद्ध होता है वो, ठीक है। जब सिद्ध होता है तो अलग अलग आवाजें आती हैं, और जब सिद्ध हो जाता है तो अगर वो रात को सोता भी है ना, तो ऐसी भयानक आवाज आती है ना खराटों की, इंसान बेहोश हो जाएगा, समझ लो। ऐसी भयानक आवाज आती है ना खराटों की, वो आप सोच भी नहीं सकते। 1.5 फुटिया और कच्चा कलुआ, ये दोनों एक एंटिटी है जिनको आप महसूस छोड़ो देख भी सकते। कच्चा 1.5 फुटिया तो चलो पता लग गया ऐसा दिखता है, कच्चा कलुआ कैसे दिखता है? बच्चा बच्चा ही होता है। वो 1.5 फुटिया तो 1.5 फुटिया है, हाँ वो तो है। जो कच्चा कलुआ है वो 1.5 फुटिया से छोटा है, ओ छोटा है, उम्र में कम है, वो मर चुका है, उसकी कई भावनाएं थी पिछले टाइम में, जो उसने अभी जन्म लिया तुरंत मर गया, उससे फिर काम कराया जाता है, और उसका भी वेट ज्यादा होता है। अच्छा, उनको भी शायद से लालच, भोग का लालच दिया जाता है ना कि आप ये काम करो फिर हम आपको ये देंगे, ऐसा कुछ होता है ना? अरे इसमें पता क्या होता है, अब सिद्ध कर लिया कच्चा कलुआ, आप भोग दोगे ना, आप उसको ऐसे ठोक के बोल सकते हो, अरे मेरा काम कर, ये कर, वो ऐसे चिल्ला के बोल सकते हो, गाली दे के बोल सकते हो। लेकिन अगर भोग का टाइम किसी भी चीज का है, कोई भी एंटिटी है, नेगेटिविटी चीज है ना, उस चीज का भोग का टाइम निकल जाए ना, गलत असर पड़ने लग जाता है। पॉजिटिविटी चीज है, हम लाइफ टाइम से पूजा पाठ कर रहे हैं घर में, हमारे ऊपर कोई चीज नहीं आ रही, हमने छोड़ दिया तो चीज आ जाएगी, कोई नेगेटिव चीज आ जाएगी। वैसे ही हम किसी ऐसे गंदी चीज से या एक नकारात्मक ऊर्जा से हम काम ले रहे हैं, हमें सोचना समझना पड़ेगा बहुत ज्यादा ये, क्योंकि 100 में से 70-80% ये खतरनाक मौत को बुलावा देना होता है, उल्टा भी पड़ जाता है। जी, एक रियल इंसिडेंट है। मैं हरियाणा से हूँ वैसे, तो हमारे आसपास के गांव में कहीं हुआ था। एक लेडी थी जिनकी नई नई शादी ही हुई थी, उनकी डेथ हो गई थी कुछ महीनों बाद ही, और उनको मतलब जो क्रियाक्रम होता है वो हो गया। उसके बाद ना पता नहीं कुछ प्रॉब्लम थी, बाद में ना देखा गया कि अगले दिन जब गए, जिस दिन क्रियाक्रम हुआ उसके अगले दिन सुबह जाते हैं ना, तो गए तो वहाँ देखा कि उनको लगा कि कुछ ना छेड़छाड़ की गई है वहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ थाली रखी हैं 3-4 उसके आसपास ऐसे रखी हैं। फिर वहाँ पे कैमरा थे लकीली, तो कैमरा की जो फुटेज होती है वो चेक की गई, और वहाँ पर ना कुछ, वैसे तो कोई नहीं दिखा, बस कुछ बच्चे दिखे, यानी कि छोटी हाइट के, वो बच्चे से ही कह सकते हैं उसको, कुछ वो दिखे रात्रि के टाइम, रात के टाइम में, हाँ ऐसा कुछ दिखा। अब ये चीज़ मेरे पास निकल के आई कहीं से, तो वैसे तो मतलब हंसी मजाक में ही आई, हंसी मजाक में तो नहीं कहूँगा, मतलब ऐसे ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको हाँ, पूरा। कि अब मुझे तो पता नहीं क्या है, मैं तो कुछ explain भी करता बोल हूँ। दिया उनको जी। अब हमारे भी जाना तो सबको ही है, मैंने भी देखा है, सभी दिखते आए हैं। एक चीज आपने देखी होगी, जब इंसान को मतलब कि लेके जाते हैं शमशान में, वहां अग्नि देते हैं, उसके बाद में आपने एक चीज नोट की है जी कि सभी लोग घर पे आ जाते हैं, लेकिन वहां पे 2 लोग या 3 लोग या घर के कुछ एक आधे लोग रुकते हैं। क्यों रुकते हैं पता आपको? रखवाली होती है नहीं, तो वो क्या होता है, इंसान की बॉडी है पूरी, वो लकड़ी और वो बॉडी जल रही है, उसी शेप में नीचे उसकी इंसान की हड्डियां उसी शेप में पड़ी हुई हैं, हाँ हाँ यहाँ मुंह है या छाती है यहाँ। उसमें क्या होता है कि इस पूरे शरीर की एक हड्डी होती है, जी पाँव की होती है या बाजू की होती है, वो निकाल ली जाती है। हमारे में होता है, औरों के मुझे पता नहीं। हाँ हाँ होता हड्डी है, निकाली, याद आ रहा है थोड़ा सा। हड्डी निकाली, वहीं पे शमशान में आसपास में किसी पौधे के नीचे, कि हाँ पता हो कि यहाँ है, किसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया। उससे क्या हुआ, वो कंकाल पूरा नहीं है, कोई सिद्ध नहीं कर सकता फिर।
कितना मर्जी पावरफुल बंदा आ जाए, वो ये भी नहीं पता लगा सकता कि हड्डी पड़ी कहाँ पे है। अच्छा, नहीं लगा इतना ही सकता। पावरफुल कितना ही, अगर यार, अगर फिर पता ही लगा लेता था, फिर छुपानी क्यों है? हम, हमारे पूर्वज खत्म खत्म हुए हैं, मेरे पिताजी खत्म हुए हैं, मैंने खुद निकाल के रखी है। और आप जो बात कर रहे हो ना बच्चे, देखिए अब आपको इसका भी बताता हूँ। आजकल मान के चलो, अघोरी तो अघोरी बेस में रहता है, पंडित पंडित बेस में रहता है। किसी का कोई पर्सन खत्म हो गया, अब आपने बताया वो लेडी खत्म होगी, तो वहां पे अब अघोरी चल के थोड़ी आता। अगर आता तो सबको शक पड़ता कि अपने जाने के बाद में ये कुछ करेगा। तो उसने क्या किया, सभी लोग जब चले गए तो अपनी एंटिटी छोड़ी। कच्चे कलुए में मान लो, 1.5 फुटिया मान लो, वो कोई भी चीज हो सकती है, पर जिस हिसाब से आप बता रहे हो, वो कच्चे कलुए 1.5 फुटिया की एंटिटी थी। वो वहां पे गए, उन्होंने कोई चीज लेनी थी, प्राप्त करनी थी, उनको मिल गई। और उसका क्या मतलब हो सकता है, जो थाली मिली खाने की? उसमें क्या है कि वो भोग होता है। जैसे सपोज करो उस इंसान ने, जिसने ये चीज भेजी है, उसने वहां पे उनका भोग रख दिया हो 1.5 फुटिया कच्चे को, कि यहीं पे तुम्हें खाना है और यहीं पे तुम्हें भोग मिलेगा और तुरंत ये काम करना है। और वो अगर हड्डी मिल गई होती है उसको, या मिल गई होगी या नहीं मिली होगी, अगर मिल भी जाती है, तो फिर वो तांत्रिक जो होता है ना, वो फिर उस कंकाल को, की जो बॉडी होती है, जो उसकी जो आत्मा होती है, उसको काबू में कर सकता है, तो कोई भी कार्य करवा सकता है। जी, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मुझे कि हुआ क्या होगा वहाँ पे। वो कोशिश की गई है या फिर शायद हो भी गए हो सब? कोशिश की गई होगी। अगर वहां पे कुछ अच्छे पूर्वज लोग हैं, कोई ज्ञानी लोग थे होंगे, उन्होंने वो चीज छुपा दी होगी। आपने बोला 3 चीजें देखी, बच्चे देखी, वो ऐसे ऐसे फिर रहे थे, तो वो ढूंढ रहे होंगे, उनको मिली नहीं होगी। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। और ये बात है करीब 2:30 पौने 3 बजे के लगभग की, जो कैमरा के हिसाब से रात को, रात को। तो बस, तो फिर हम्म चीजें रात फटते को तो कब बच्चे खेलेंगे नहीं वहाँ आप पे। मेरी बात सुनो, आजकल नॉर्मली एक बात सोचो, इंसान कब सोता है? फोन चलाता है 12-1 बजे, तो वैसे ही नींद नहीं आती। नींद भी 1 से 3 के बीच में आती है, गहरी नींद पूरी। 1 से 3 के बीच में ही नेगेटिविटी चीजों का असर जाता है। 3 बजे के बाद में तो अपने देवी देवताओं के मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, ये सब खुल जाते हैं, नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं। 3 बजे के बाद तो वो चालू हो जाता है। जी। उससे पहले पहले ये सब चीजें कल्टी मार लेती है। अच्छा, एक और एंटिटी होती है जिसके बारे में मैंने सुना है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, और मुझे ये भी नहीं पता कि बस वो मेरे को बताने के लिए था या सच में कुछ ऐसा होता है, कि जिसको ना आप सिद्ध करते हो और उससे आप कोई भी अपना कार्य करवा सकते हो, लेकिन आप उसको ना खाली नहीं छोड़ सकते। खाली इन द सेंस कि कोई काम ना हो उसके बाद, ऐसी सिचुएशन में नहीं छोड़ सकते। आपको उसको किसी ना किसी काम में रखना ही है, कुछ ना कुछ काम निकालते रहो। होता है कुछ ऐसा? एक्चुअली पता क्या होता है, जैसे कुछ सिद्धियां होती हैं, जी। हाई प्रोफाइल की सिद्धियां होती हैं, ये काफी मतलब बड़ी सिद्धियां होती हैं, इसमें जान का खतरा होता है। हाँ, चाहे गुरु है, उसका ये मतलब अगर वो खाली होगा ना तो आपको ही मार देगा। उसको जान का खतरा होता है। चाहे गौरी है चाहे गुरु है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो मुझे पता मेरा गुरु है, उसे तो ये, इसने मुझे सिद्ध किया है तो यही मुझे भोग देगा। और ऐसी चीज सिद्ध करके करना भी क्या है, जो जिंदगी के अंदर ऐसे दिक्कत परेशानी डाल दे। लोगों के भले के लिए काम करना है तो जरूर करेंगे, ठीक है। अब वो रूटीन में ही काम किसके पास है? अब जो इंसान बोलता है, वो तो मुझे तो ये नहीं समझाती कैसे बोल लेता है। उसको दे दिया जाता है काम कि भाई ये खंबा है या पेड़ है, इसके ऊपर चढ़ो अरे उधर, चढ़ो उधर। मतलब ऐसा ऐसा बताया गया, तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि मुझे लगा कि ऐसे यार ऐसा थोड़ी होता है। मैंने क्या बोला, जो चीज मेरे साथ हुई है, हाँ, बीती है, एक्सपीरियंस है, मैंने सुनी है, आंखों देखी है, वही मैं बताऊंगा। करेक्ट। जो हमें पता नहीं है या फिर जो हमने मेरे नहीं देखी है। एक बात बताता हूँ, जो मेरे दादाजी हैं, उनके बड़े भाई थे, जी। वो आंख से अंधे थे, दिखता नहीं था उनको। लोग उनको घर पे आके लेके जाते थे कि आइए आइए, दिखता नहीं था उनको, फिर भी वो बंदा बता देता था, तुम्हारे घर के अंदर एंटर होने से तुम्हारी रसोई के अंदर इस टाइल के इतने नंबर की 1 2 3 4 5 भी टाइल के नीचे कुछ गड़ा हुआ है। देखते तो हड्डियों का चूरा निकलता। वो मेरे जो दादाजी के भाई थे ना, तब तो हम इतने छोटे छोटे थे, वो करते थे काम। क्या करते थे, अब आपके ये हरियाणा में, दिल्ली में रोड है, ऐसे वो हमारे उधर रोड पे बैठ गए, आई अमावस्या पूर्णिमा को बैठ गए, लड्डू का डब्बा लेके। मजाल है किसी की, कोई रोड क्रॉस कर देगा, कोई ट्रैक्टर, कोई ट्राली, कोई गाड़ी, कोई, आप रोड पे खड़े हो जाओ, ऊपर चढ़ा देते हैं, है ना। दिल्ली हरियाणा में तो सभी बड़े रोडों पे, वहां पे वो बैठता भाई, और बैठते वो धरती खोदता, उसमें भोग डालता, लड्डू डालता, ड्रिंक डालता, और सभी घर के लोग घर के अंदर, और जितने भी बाकी लोग थे दूर दूर, उनको पता था
क्योंकि जो लोकल होता है उसको तो पता ही होता है, वो दूर दूर खड़ जाते, किलोमीटर दूर, 500 मीटर दूर मोटरसाइकिल निकल जाते थे, इतनी जगह है बाइक साइकिल निकलने की, लेकिन कोई नहीं निकलता था। और उनके खुद भूत प्रेत खंभों के अंदर, या कोई जैसे कहते हैं ना कोई चीज होती है खंभों के अंदर, उन्होंने मतलब दबाए हुए हैं सिद्ध करके। आज भी वो हमारे खंभे हैं, और आज हम उस चीज को तरसते हैं कि हम उस टाइम पे इतने थे, अगर इतने होते तो कुछ सीख लेते। और उनकी डेथ भी कोई इंसिडेंट ही था, रियल में इंसिडेंट था उनकी डेथ का, नेचुरल नहीं थी। नेचुरल नहीं थी यार। वो उनका काम ही सारा यही था ही, भूत प्रेत लेन देन की, बिना कुछ हम रोकते। कोई उनकी संतान नहीं है। मेरे दादाजी के जो बड़े भाई थे ना, उनकी जो वाइफ थी थोड़ी वो हो गई, मोमेंटली थी। और दादाजी के बड़े भाई के इतने बड़े बड़े बाल थे, अंधे थे। यार अंधा बंदा कैसे कुछ कर सकता है? ऐसा इंसिडेंट हुआ ना, किसी को पता ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और एक और बात, और जहां पे वो बैठते थे भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं। अब हम कैसे यार कि वो खत्म हुए, हमने क्या, जब वो खत्म हो गए हम क्या करते, शमशान में लेके जाते, विधि विधान सारा काम करते। भाई साहब जो उनके यजमान थे, उनको पता नहीं था कि हमारे वो चल बसे गुरुजी या बाबा जी। तो उनको पता लगा ना जब, तब तक तो हम उनको अग्नि दे चुके थे। वो आए बड़े बड़े अमीर लोग, हमको गालियां निकाली, तुमने तुम्हारे लिए तो होगा जो होगा परिवार में, हमारे लिए हमारा पूर्वज था, बाबा था, ये था, भगवान था, ऐसे वैसे हमने इसकी वो जगह बनानी थी मंदिर में के अंदर, इसकी उनकी वो रख के इनकी कोई जगह बनानी थी, लड़ लुड़ के। तो जो वो मेरा दादा था ना, वो एक स्टिक पे चलता था, वो स्टिक ले गए, उस पे ही मंदिर खड़ा कर दिया उन्होंने। और बताओ, ना कोई मूर्ति ना कुछ। आज उनका मंदिर है उस जैसे ऐसे गाड़ के ना वो डंडा, वो मंदिर खड़ा कर दिया उन्होंने। और आज ये मंदिर है पंजाब में, अबोहर साइड में। कोई जाके देख सकता है अगर किसी को विश्वास ना हो तो। पंजाब अबोहर बकैन नाम का एक गांव है, वहां जाके देख लो, पता कर लो कहीं से भी, पूरा एड्रेस दे रहा हूँ। पंजाब अबोहर बकैन नाम का गांव है, लिख लो, नोट कर लो वहां जाके। और हमारी वो देखो, हमारे ही वो दादाजी लगते हैं, और हमारे परिवार में से कोई नहीं बैठा वहां पे मंदिर में। हमको बोला उन्होंने आप आओ मंदिर संभालो, कोई हमारा परिवार का बैठे नहीं वहां पे कोई। वही लोग संभालते हैं मंदिर में, जो आता है उसे वही पे लंगर पानी कर देते हैं। उनका नाम भी पता क्या था? उनका नाम था भूतनाथ, बाबा भूतनाथ। आज उनकी जो फोटो मतलब दीवार पे है ना, भूतनाथ ऐसे लिखा हुआ उसके ऊपर, फोटो भेजूंगा वो खींच के। जी जरूर। उनका नाम ही ये पड़ गया जब वो ऐसी चीजों में आए। उनकी आंखों तो जब चली गई थी ना, कोई बच्चे पटाखे वगैरह चला रहे थे तो वो आंखों में वो डल गया। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ ना, वो भी काफी मतलब किसी चीज से कम नहीं था। वो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। जो हम तो अंदर रहते थे, अंदर सोए हुए थे हम, तो वो कहाँ सोते थे, बिल्कुल बाहर रोड के ऊपर जो बैठक होती है वहां सोते थे। वहां पे उनको सुबह 4 बजे उनके साथ कोई घटना घट गई थी। चलिए, क्या हुआ क्या नहीं ये तो मतलब नहीं पता लगा। परमात्मा जाने, अब वही। जो हुआ सो हुआ, तो लिखा वो होना ही है। जी। इसके बाद ना मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कोई ऐसी सिचुएशन आई आपके पास, किसी पर्सन ने आपको कांटेक्ट किया हो, बताया हो, जो प्रॉब्लम ना मतलब आज तक सोल्व ना हुई हो। होता तो होगा, जैसे हर किसी का होता है ना कि भाई 90% में हो जाएगी चीज़, बट 10% तो कुछ ना कुछ होता है ना कि नहीं होगा। क्या है? देखो हमारा जो प्रोसेस है ना, अब वो बात बताऊंगा। हमने इंसान से बात कर ली, हमने अगर फोन पे उसकी बिना डिटेल देखे हाँ कर दिया ना, तो हाँ कर दिया। मैं ये तक बोल सकता हूँ कि अगर वो हमारे कहने पे 1 लाख लगा रहा है या 1,000 लगा रहा है, 1 रुपया लगा रहा है, जितना टाइम दिया ना उससे 1 मिनट ऊपर हो गया, सामने वाले बंदे को बोलने की, फोन करने की जरूरत नहीं है। सीधा व्हाट्सएप पे अपना नंबर या खाता डाले, डबल पैसे डालने के लिए तैयार हूं। अगर ले लिया तो काम। बाय द वे, आपने बोला भी कोई काम ना होता हो, तो देखो अगर कोई काम है, हमने उसकी बात सुनी है, हमारे पास काम ज्यादा है, या उसके काम का कोई टाइम निकल गया, अब खर्चा भी ज्यादा आएगा, गारंटी भी कुछ नहीं है, तो वो पहले बता दी जाती है, या फिर पहले ही मना कर दिया जाता है। अगर ऐसे किसी का टाइम और पैसा खराब नहीं करवाते, पहले ही मना कर देते हो नहीं होगा तो टाइम नहीं है, या कुछ दिनों बाद करना, या फिर अब दिक्कत ऐसी है कि मेरी गारंटी तो कुछ नहीं, कोशिश कर लूंगा देख भाई, सीधा बोल देते हैं जी। लगभग काम हम लेते हैं, और जो लेते हैं वो 100 में से 101% होते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छा सक्सेस रेट है बिल्कुल आपका। बिल्कुल। सबसे
खतरनाक, सबसे ज़्यादा टफ आपको क्या चीज़ लगी अपने पूरे एक्सपीरियंस में? तो खतरनाक जो चीज़ लगी, बस वो तो ऐसी लगी कि आज भी अगर हम बात करें तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बताइए क्या हुआ था? अब वही आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था ना, भी हम हिमाचल में रहते थे, वहीं पे सारा करते थे, तो वहाँ पे शमशान घाट में किरे करते थे, भैया गौरी जी हैं, जी। क्या करें हम तो। अब साथ में कोई बंदा है वो संभाल लेगा, कोई दिक्कत हो तो। अब ऐसी परीक्षा ली ना, ऐसा कुछ हुआ भी, शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। बोल दिया गया मुझे कि आप बैठ जाइए, इस मंत्र का जप कीजिए, साथ में ये चीज रखिए, एक घेरा बनाइए इस चीज का, ये 7 प्रकार की चीजें हैं, गंगा जल, हल्दी, फलाना निकला जो भी है, इसका घेरा बनाइए। आपको आपके सामने कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है। अगर आप उठ गए ना, मेरे को सीधा बोला, फिर मैं आपके पिताजी और दादाजी को कुछ नहीं कहूंगा, यहाँ से कल्टी हो जाना, ठीक है। और अगर टिके रहे तो सक्सेस, सफलता को प्राप्त कर लोगे। आने वाले टाइम में लोग आपको पूजेंगे, आपके पाँव पड़ेंगे, पर आपको भेदभाव नहीं करना, किसी के ऊपर कोई वो नहीं करना। अब अघोरी जी थे तो आपको पता ही है, अघोरी जी मांस मदिरा का सेवन कर वो करने लग गए अपना। अब मेरे को बैठा दिया, यहाँ पे चिता जलती है ऐसे, यहाँ मैं बैठा हूँ। अब घेरा डाल दिया, सब कुछ कर लिया, काम कर रही है, मंत्र जप कर रही है, चीजें कर रही है। पहले तो आवाजें आई, वही, ये क्या कर रहे हो, किसने भेजा है, क्यों भेजा है। आवाजों तक तो ठीक था। फिर आवाज आती है मेरे पिताजी की और दादाजी की। ये कैसे पॉसिबल है? क्या आती है, चल चल घर चल, यहाँ क्या कर रहा है, तेरे को बुला रहे हैं हम, तू यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्यों बैठा है, चल चल घर चल। अब मैं वहां पे एक तरफ से माइंड में ये यार, भी कोई फोन तो नहीं लग रखा, या कोई अंदर बात तो नहीं कर रखा, या फोन स्पीकर पे तो नहीं है। थोड़ा सा माइंड में 1 सेकंड के लिए आया, पर एकदम से फिर आया कि उन्होंने ये बोला था कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फिर उसके बाद में ऐसे बैठा हूं मैं, आधा किलोमीटर दूर या 300 मीटर दूर, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे पिताजी मेरे पास आ रहे हैं, दादाजी आ रहे हैं, मेरी माँ मेरे पास आ रही है, माता श्री आ रही है। ऐसे छवि दिख रही है उनकी, मुझे तस्वीर दिख रही है कि चलो चल घर चल घर चल, और ऐसे दूर से कर रहे हैं, चलो चलो घर चलो। भी मतलब मुझे ये वहां की जो नेगेटिव चीजें हैं वो मुझे ये प्रयास कर रही है कि मैं खड़ा हो जाऊं, या ये चीज बीच में छोड़ दूं, नहीं तो मैं फिर उन वहां की नेगेटिव चीजों को काबू में पालूंगा ना। वो उठाने का प्रयास कर रही है मुझे जी। पर पहले ही मैंने सारी सेफ्टी जो उन्होंने बताई थी वो सारी करके। और ये कम से कम बात कोई, जैसे मान के चलो 14 15 16 साल की उम्र होगी, 15 16 साल की उम्र होगी मेरी, बच्चा तो था मैं तब। ऐसी डिफिकल्ट चीजों से निकले। जी। अच्छा, इसके अलावा मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी हमारी बात हुई थी, आपके पास ना काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, वो आपको कांटेक्ट करते हैं, वो अपना काम करवाते हैं। मैं मोटा मोटा समझना चाहूँगा, जो बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको आखिर किस चीज़ की दिक्कत होती है, अरे वो यार, क्यों कांटेक्ट करते हैं? मैं वैसे इस टॉपिक पे, चलो आपने ले ही लिया टॉपिक, पर मैं आपको ये इतना बड़ा टॉपिक ना इतने में ही समझाऊंगा, जी। क्योंकि मैं नहीं चाहता भी किसी का मैं कुछ नाम लूं या कुछ भी करूं। वैसे आपने बोला भी नहीं भी नाम लो, आपको तो वो किस्सा सुन। राइट। बहुत सी सेलिब्रिटी हैं, अंधा पैसा सबके पास, अंधा, ये कमाई की है, एक्टिंग की है, सुख नहीं है। आपने देखा क्या, अब छोटे से हार्दिक पांडे का भी डिवोर्स हो गया, फलाने का डिवोर्स हो गया, फलाने का डिवोर्स हो गया, तो अब हार्दिक पांडे के पास किस चीज की कमी है? 2 करोड़ की 2 घड़ी पहनते हैं। सही बात। फिर क्यों हुआ तलाक? सोचो, हम कह देते हैं यार पैसा सब कुछ है, आज पैसा हो तो सारी सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सुख में जीवन जो है ना वो पैसों से नहीं मिलता, वो मिलता है भक्ति भाव से या भक्ति के रास्ते से। अब पॉलिटिशियन और ये सेलिब्रिटी, सबकी लाइफ में दुख है। हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं जिनमें किसी की लाइफ के अंदर वो सक्सेस कर रहा है, फिल्में कर ली उन्होंने बहुत ज्यादा, वो फिल्म नहीं चढ़ रही, गुरु जी फिल्म चढ़ा दो, फिर उसके बाद में कुछ करो, ऐसा कुछ करो तो मैं एकदम से उभर के आऊं। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, छोटी सी बात बताऊंगा, जवाब देना। आप मुझे ये बताओ, आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटी तुषार कपूर का नाम सुना है? सुनिए। तुषार की स्पेलिंग बताओ क्या है? TUSHAR।
और अब आप उनका अकाउंट सर्च करो इंस्टा पे, फेसबुक पे, पता उन्होंने क्या स्पेलिंग डाल रखी है? TUSS डाल रखा है। क्यों? क्योंकि वो बंदा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है। ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, और उनसे भी मैंने अवार्ड प्राप्त किया होगा, देखा होगा आपने। फोटो देखिए आपके। अब बताओ, तुषार नाम तो ऐसे पड़ता है, पर बंदे ने SS क्यों लगाया? उसका बहुत विश्वास है। और उसकी सक्सेस कहाँ से हुई? गोलमाल फिल्म आई थी उसकी, उसके बाद से उसकी चढ़ाई। और आजकल कौन इंसान है जिसका बाप, उसके पिताजी का नाम जितेंद्र कुमार है शायद, तो वो कितने हाई लेवल पे हैं। ठीक है, और आजकल क्या होता है, जो पिता कामयाब है वो बेटा नहीं होता, बेटा है तो पिता नहीं होता। उसका पिता भी कामयाब है और आज बेटा भी कामयाब है, देखो। ये तो है। बीच में ना उनका डाउनफॉल आया था, हाँ, तो फिर वो बहुत मतलब कोई मूवी नहीं चल, कुछ नहीं चल फिर रहा था। हो गया ना एकदम से फिर ऊपर। लेकिन उनका जो नाम है वो गोलमाल से है। फिर गोलमाल उनके बिना हो ही नहीं सकते। अब चलो सलमान खान को ही ले लो, अब एक ब्रेसलेट डाल के रखते हैं, उसको नीलम भी बोला जाता है, नीलम। नीली भी बोला जाता है। और आप लगभग 100 में से 98% मैं आपको ऐसी सेलिब्रिटी दिखा सकता हूँ कि जो अपने हाथों में स्टोन डाल के रखते हैं, कोई माला डाल के रखते हैं, जो वार के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। और हमारे साथ जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, कभी भी हम इनका रिव्यू नहीं डाल सकते, पता ना आपको। वो जैसे आप बैठे हो, ये तो लाइव कैमरा है, वो ऑफ कैमरा सारा कुछ साइड आराम से बात करते हैं, ये चीज ऐसे है, ये चीज करके दो। हमें स्पेशल बुलाते हैं फ्लाइट से, और या खुद चल के आते हैं, हमारे पास टाइम ना हो तो ऐसे करके दो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अब वहां पे प्रैक्टिकली तरीके डिस्कस होती है कि ये चीज ऐसे है, सही हो आप हो जाएगी, ये चीज रॉन्ग है, गलत तो आप नहीं करके देंगे, नहीं होगी। और भी कुछ लोग हैं जिनकी वही नाम की स्पेलिंग अलग होनी चाहिए, अलग है। ब्रेसलेट हो गया सलमान खान का, और मतलब बहुत से मिलेंगे, सच कह रहे हो। अभी आप बता रहे हो तो मैं सब दिमाग में चीजें घूम रही और हैं। आपने बोला पॉलिटिशियन, हाँ, पॉलिटिशियन। ठीक है, अब पॉलिटिशियन है, अब किसी को किसी भी पॉलिटिशियन को जानता नहीं है। अब आप छोटी सी बात बताओ, नरेंद्र मोदी है, वो बंदा कितनी पूजा करता है, कभी कहाँ होता है, कभी महाकालेश्वर होता है, कभी गुजरात होता है, कभी कोलकाता होता है, करता है ना। जी जी। वो कर रहा है, कितनी सक्सेस कर रहा है वो, ठीक है। आप एक एग्जांपल और देता हूँ, जो अंबानी फैमिली है, सबसे अच्छा एग्जांपल। इस- इतना पैसा होते हुए भी लोग मतलब मीम बनाते हैं कि वो जब भगवान के आगे हाथ जोड़े था, वो भगवान से पूछे भगवान कुछ चाहिए हो तो बता देना। तो मतलब कहने का मतलब आप समझे कि मतलब वो खुद इतने बड़े लोग हो के, इतना पैसा है, सब कुछ है, और खुद नतमस्तक है। फिर और उन्होंने अभी शादी की थी अपने बच्चे की, तो वहां पे कितने पंडित ब्राह्मण और कैसे आरती पूजा। आजकल की शादियां देख लो, किसी बंदे के पास 5 लाख है, दारू चला दी, नॉनवेज चला दिया, चौड़े हो गई थी, हाँ जी। वहां पे यार करोड़पति भी नहीं है वो तो, खरबपति भी नहीं है, पता ही नहीं, भगवान ही है वो तो, भगवान ही है यार एक तरह से, सही। खुद लक्ष्मी माता ही है वो तो, बताओ। तो ये जो हम अभी बातें कर रहे हैं नहीं, उन लोगों के लिए जो कहते हैं अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। भाई ठीक है यार, नहीं होता होगा, लेकिन ये मेरे को बता दो, ये जो सेलिब्रिटीज अब हैं। आप छोटी सी बात ले लो यार, आज मैं आपके पास बैठा हूँ, आप छोटी सी बात लो कि बैकग्राउंड में जाओ, जो नीता अंबानी का हस्बैंड है, जी। वो उनके जो पिताजी हैं मुकेश अंबानी के, क्या क्या नहीं देखा उन्होंने यार। पेट्रोल पंप पे काम करने वाला बंदा इन चंद सालों में अपनी आने वाली जो पीढ़ी, मुकेश, उसको इतना कर दिया कि कितने जन्मों तक ही खा लो, पीढ़ी तो छोड़ो, जन्मों तक ही खा लो। कैसे हो सकता है ये? वहीं पर मुकेश है, वहीं पर एक अनिल अंबानी भी है, उन फिर कंपैरिजन देख लो। और वो भी इतने से टाइम में, और आज भी वो बंदे भक्ति भाव नहीं छोड़ते। जी। तो यानी कि चाहे वो भक्ति हो। लेकिन वो कर्म भी बहुत अच्छा करते हैं, Right. कर्मा जरूर आगे आता है। कोई उनका ड्राइवर हो, कोई उनका बॉडीगार्ड हो, कोई उनका कोई झाड़ू पोछे वाला हो, वो उनको एक सा रखते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन पे उनको गिफ्ट्स देते हैं। है, अपने को भेदभाव नहीं करना चाहिए। आजकल घरों में तूने 200-500 में कोई काम वाली रखी हुई है, उस पे अगले वो करते हैं, रोम मारते हैं उसके ऊपर, उसको चिल्ला के बोलते हैं यार कर्म करो, अगली काम कर रही है, काम करवाओ, ठीक है जाने दो, नहीं भी तुम्हारे पास कुछ है तो कर्म से ही रखो ना। कर्म तो आज नहीं तो कल कितनी पूजा करा लो, कर्म तो आड़े आता ही आता है। राइट। ये बात राइट है। जी। बाकी हमने काफ़ी सारी बातें की अभी और पिछले पॉडकास्ट में भी। ओवरऑल मैं इतना समझ पाया हूँ कि हाँ, कुछ लोग नहीं समझते, लेकिन समझने के लिए ना जो हमने कुछ किस्से बताए, कुछ ऐसे सिम्टम्स बताए, कुछ लक्षण बताए, दोनों पॉडकास्ट की मिलाकर मैं बात करूँ तो अगर लोग उन चीज़ों पे ध्यान देना तो वो पक्का नोटिस करेंगे कि कुछ ना कुछ। बात तो वही है ना, इन लोगों को चाहिए
ऐसे तुरंत। ये ऐसे बनी और ये नोटों का बैग आ जाए, ऐसे किया लड़की आ जाए, वो नहीं होता, प्रयास करना पड़ता है यार। मुझे भी फोन मत करो, खुद रेमेडीज करो, हफ्ता 10 दिन करके देखो, नहीं होता तो फोन कर लो। अच्छा, ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है? किस चीज में? चलो एक एक करके बातचीत करते हैं सभी काम वाली ने बाइपर तो नहीं घेर दिया? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे बहुत कुछ गिरा है, कुछ गिरा है। तो जैसे अगर किसी को पैसे का इशू है, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, पैसे की बड़ी दिक्कत आ रही है, डाउन जा रहा है मार्केट, तो ये तो मैं समझ जाऊंगा, ये तो आप बता दोगे कि करना क्या है, लेकिन ऑन एन एवरेज कितना समय लग सकता है चीज़ों को सही होने में, ताकि इंसान को ये बता रहे अगर मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ तो यार इतना पेशेंस रख के चलूँ, तुरंत वाला काम नहीं हो। ये मेरे लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि कई लोग फोन पे बात ऐसी नहीं कर पाते, तो वो ये पॉडकास्ट सुन लेंगे। राइट। देखो वो खुद करेगा ना इंसान, मेरा कोई टोटका सुन के या किसी और का टोटका सुन के अगर वो सिद्ध किया हुआ है या वो असर करता है, तो 11 दिन 21 दिन लगते हैं, मिनिमम 15-20 दिन लेके चलो। अगर हम काम करते हैं तो हफ्ता, 5 दिन, 10 दिन, इतने समय में आपको फर्क नजर आ जाएगा। आ जाएगा, गारंटी से आ जाएगा। आपके पास पैसा नहीं है खर्चने के लिए, बिजनेस बढ़ाना है, तो आपको रेमेडीज दे दी जाएगी, आप अपनाओ। अब जब मैं बोलूंगा 2 मंगलवार कर लो, 3 मंगलवार कर लो, करो। और अभी ये पीछे से कि मेरे पड़ोस की बात है, मेरे पड़ोस में एक लड़की है और वो शादी हुई है उसकी कहीं और जगह, जी। उसकी ननद की मैरिज नहीं हो रही थी, ठीक है, उसकी ननद की मैरिज नहीं हो रही थी, उसको 3 वीरवार का काम बताया था, तीसरे वीरवार से पहले पहले आर्मी वाले का रिश्ता आ गया और डन भी हो गया। लेकिन मैंने उसको क्या बोला, ये मत करना कि तेरा तीसरे वीरवार से पहले पहले आ गया और तीसरे वीरवार को क्या करूंगी करके, ये मत कर देना, कुछ भी हो सकता है, तो तीसरे वीरवार को भी करना। ये आप बहुत सही कह रहे हो, लोगों का काम हो जाता है, लोग आगे का सोचा है, अब तो हो गया। हो जाता है वही। तो उसने किया, फिर उसके पापा ने, पिताजी ने बात की, फिर मिठाई, कपड़े लत्ते सारा मेरा वो लेके आए। क्या बात है, सही है। अच्छा, अगर किसी को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा रिपोर्ट्स में, डॉक्टर्स के पास से, कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, जैसे पिछले पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था कि शरीर पर नीले निशान पड़ रहे हैं, खरोच आ रहा है, मतलब कुछ भी बॉडी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, पेट पता क्या है कि आज की जो जनरेशन है ना, वो आज के घर में माता पिता है, वो झाड़ा फूक पे कई तो लोग बिलीव नहीं करते हैं असल में। तो अगर कोई घर में बीमार है, कोई कह देगा यार झाड़ा अरे क्या झाड़ा, डॉक्टर के पास चलो, नहीं जाओ डॉक्टर के पास, कोई मना थोड़ी कर रहा है यार, हम भी जाते हैं जी। हम भी जाते हैं। तो इसमें क्या है कि हम डॉक्टर के पास चले गए, कईयों को संतान नहीं होती और कुछ आ ही नहीं रहा पेट में, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो दिक्कत क्या है, दिक्कत फिर दूसरी है, किसी ने कोख बांधी हुई है, किसी ने चुरस्ता उसका कोई पैर लग गया होगा। अगर डॉक्टरी इलाज से काम नहीं आ रहा ना, मतलब असर नहीं मिल रहा, तो आप इस लाइन में आओ, फिर इस लाइन में आपको आना पड़ेगा। सिंपल है, डॉक्टर के पास अरे जाओ कई पहले। ऐसे बहुत से केसेस हैं, कई दोबारा कभी पॉडकास्ट करेंगे ना, तो आपको एक ही समझाऊंगा, ऐसी चीज है कि डॉक्टर लाइन से आराम नहीं आया, हमसे वार्तालाप भी हुई और वो बंदा ही मर गया, खत्म ही हो गया। एक और चीज़ लास्ट में मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो बहुत ही कॉमन है, थोड़ी बहुत हम डिस्कस भी कर चुके हैं, बट फिर भी जो रिलेशनशिप होता है उसमें कुछ इश्यू आ रहे हैं, कोई भी है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, चाहे वो भाई बहन, कोई भी एक रिलेशन के बीच में कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, वो आपके पास आते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ऑन एन एवरेज कितना समय लग सकता है? देखो पहले तो वो मेरे पास आएंगे, जी। फोन करेंगे या जैसे भी करेंगे, मैं पहले उनकी बात सुनूंगा, फिर अगर मुझे लगा कि देखने लायक है, चेक करने लायक है, तो मैं मेरा आधे घंटे का ध्यान लगाऊंगा। जी। फिर ऑन एवरेज मैंने मिनिमम जो काम किया है वो 3 से 4 दिन में भी करके दिया है, और लास्ट हफ्ता बस। तो 10 दिन मान लेते हैं। 11 दिन ले लो, चलो छोड़ो, ठीक है। एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलो, 11 दिन मान लो। 11 दिन के अंदर सामने वाला इंसान आपको पूछे बगैर पानी नहीं पिएगा, ऐसा कर देंगे। लेकिन अगर आप सही हो तो, अगर आप चाहते हो मुझे फिजिकल करना है जी, मुझे वहां तक रखना है जी, वो नहीं होता ना, वो करे, हम तो कर भी देंगे, पर फिर वो हमारा ही गलत होता है। अच्छा, ये चीज़ है, वैसे तो हम इस चीज़ को दूसरे पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि जब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ही कह रहे हो कि हाँ वो आपका नाम जपेगा, आपकी सारी बात मानेगा, तो बेसिकली होता क्या है ना, कि होता कुछ नहीं, लेकिन होता ये है कि उनके दिमाग में ना ऑटोमेटिकली ख्याल आने लगेंगे, जैसे
ऐसा होता है, वो सिग्नल्स जाएंगे वही उसके बारे में, वो सब चीजें इस तरीके से शायद वो चीजें काम करती हैं। वो पॉजिटिव लोग सोचते हैं यार हमने वशीकरण करा लिया, ब्लैक मैजिक करा लिया, मोहिनी करवा लिया भी। कई लोग पीछे हट जाते हैं, कहते हैं यार सामने वाला पुतला बन जाएगा, है वो एक सुन्नेपन की तरह रहेगा, उसको जो बोलेंगे वो करेगा, कोई इसमें क्या जिंदगी है, वो ये सोचते हैं। पर वो नहीं होता, वो करते हैं कई लोग, पर अपना वो नहीं होता। अपना होता है सस्ता सुंदर टिकाऊ काम। कहने का मतलब ये है कि जो कार्य किया वो पॉजिटिव वे से करेंगे। सामने वाले के दिमाग में चीज जाएगी पॉजिटिविटी, उसके मन में दिल में ख्याल आएगा आपके लिए कि यार कोई था या है या मुझे घूरता है, और उसके बाद मैं जाऊं पहुंचूं बात करूं, क्या पता वो मेरे लिए क्या सोच रहा है। करेक्ट, ऐसे होता है। ये चीज है। अगले पॉडकास्ट में ना एक और चीज डिस्कस करेंगे, वाइट मैजिक के बारे में, बिल्कुल। है ना। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ वाइट मैजिक के बारे में, जैसे लोगों को थोड़ा सा डर रहता है ना कि ब्लैक मैजिक से शायद कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, वाइट मैजिक में हो सकता है काम आपका धीरे हो कंपेरेटिवली, लेकिन उसको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये नेगेटिव तो ब्लैक मैजिक में भी नहीं है, पर वो फिर सामने वाले की भावना ना, आप कोई चीज सोचते रहो, अभी जी सोचते रहो, रात को सोओगे ना आपको वही सपना आएगा, तो आप वो चीज सोचते रहोगे, वो होगी। जी जी प्रद्युम्न जी, काफ़ी कुछ डिस्कस किया है और सीरियसली इस पॉडकास्ट में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी कुछ जानने को मिला है, नॉलेज इंक्रीज हुई है। आपको भी आई होप कि अच्छा लगा होगा। इस बार दोबारा से मिलेंगे, कुछ चीज़ें फिर से हमने छोड़ी हैं, इनको बहुत discuss जल्द करेंगे। मिलेंगे। बहुत जल्द मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करनी। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा है, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, मम्मी पापा बड़े छोटे सभी लोगों के साथ में, क्योंकि इसमें सच में बहुत कुछ है। हमें नहीं पता कौन इन प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा, किसको हाँ, इसकी सही जरूरत है। आप शेयर कीजिए, हमें बताइए कि अगले पॉडकास्ट में आप क्या सुनना चाहेंगे, किस बारे में हम डिस्कस करें, ताकि आपका और ज़्यादा प्यार और आपकी हेल्प हो सके बेसिकली। प्रद्युम्न जी की सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अगर इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल पर मेंशन है, उसी लिंक के द्वारा ही इनको कांटेक्ट करें, क्योंकि फ्रॉड्स बहुत होते हैं। जी प्रद्युम्न जी, दोबारा से मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जय श्री महाकाल। जय श्री माँ का। जी।